श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है? सोमवती अमावस्या का लाभ क्या है? हम शंकर की कैसे आराधना कर सकते हैं? हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शिव को पाने का तरीका क्या है? सोमवती साल भर में सोमवती अमावस्या 1 या 2 पड़ती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी जो लगाई जाती है वो खाली नहीं लगाई जाती। चाहे कच्चे सूत से लगाओ, चाहे 108 आप हल्दी की गठान रख लो, चाहे आप कमलगट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डिब्बी रख लो, चाहे आप चिरौंजी रख लो, पर 108 वस्तु होना जरूरी है। पीपल देव में जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, जिस पीपल में सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिस पीपल में स्वयं लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती, जिस पीपल में स्वयं सूर्यदेव, शनि महाराज और यमराज को विराजमान करते हैं, उस पीपल में जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सदा निवास करते हैं। सोमवती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी टकरार चला रहता हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा हो गया हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमवती अमावस्या के दिन आप भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर उस पे कुमकुम, सिंदूर, चंदन अर्पित कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आएगी। और ये वो सोम की अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जाता है। पुष्प नक्षत्र पड़ रहा है और जो स्वयं भगवान शंकर के लिए शुभ है। आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरौंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करती हूँ कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती है, परिवार में प्रेम जरूर बढ़ेगा। निवेदन है जिसके घर में कलेश बहुत मचा हुआ है या कोई ऐसा पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा और बहुत ही मशक्क़त कर लिए हो, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए, पानी भिगो दीजिए काली तिल्ली शाम को, और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोम अमावस्या के दिन सुबह पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए। एक लोटे में दूध और जल लेकर जाइए। 5 बेल पत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुँचिए। क्या क्या लेके जाना है? तिल है वो घिस कर के उसमें पीला चंदन मिला के ले जाने। मिक्सर में नहीं पीसना है, आप चाहे सिलबट्टे में पीसिए, चाहे जो अदरक कूटने वाला था उसमें भींगे हुए हैं थोड़ा डाल के वैसे कर लीजिए, या तिवाई बेलन पे उसमें चंदन मिला लीजिए, उसे एक कटोरी में रख लीजिए। एक लोटे में दूध और जल लेकर जाइए। 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए। शंकर जी के शिवलिंग को वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसिए, हाथ से कुटी हुई होनी चाहिए। ये फिर हम बता रहे हैं आपको। उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहाँ शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी, उस पूरे जलाधारी में जहाँ पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। शिवलिंग से लेकर जलाधारी तक सब में तिल है वो लगा दीजिए। उसी से त्रिकुंड लगाइए। अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए, त्रिकुंड बन जाएगा। फेर कर अपनी कामना कर कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, त्रिकुंड बना दीजिए, अपनी कामना कर दीजिए। फिर जो बेलपत्र 5 ले गए, 7 जो कुल ले गए हों, 5 या 7 बेलपत्र आप भाव से शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर कर हाथ में कलश लेकर दूध और जल मिला हुआ, पहले तिल लगाएं, फिर से सुन लीजिए, पहले वो तिल चंदन पिसा हुआ जो लेके वो लगाएंगे पूरे में, फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे। उसके बाद में जो जल और दूध मिला हुआ पात्र है वो शंकर भगवान को समर्पित कीजिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया है, कोई ऐसा काम हो गया है कि वो धन नहीं आ रहा है,
आप बहुत तकलीफ़ में हैं तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमवती अमावस्या जब आएगी इतनी प्रसन्न चित्त से मैं आप ये पूजन करेंगे, वापस करेंगे, पूरा परिवार समेत करेंगे। अब की बार 26 मई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापस उसको धारण करेंगे। फिर निवेदन है और लिख के रखना कि सोमवती को फिर करना, जब सोमवती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन है, जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे हैं वो सोमवती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने तो 7 अवश्य दें। पूजन कर दिया लगाकर घी का दीप प्रज्वलित कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग, मतलब ये तो विवाह के लिए हो गया, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत, सोम की अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिए, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर मिला लीजिए। मतलब एक लोटे में जल लीजिए, उसमें पीला चंदन डालिए और थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। उसी लोटे में 7 बेलपत्र डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, किसी भी 7 वृक्ष के पत्ते जो आपके यहाँ गमले में लगे हुए हैं और कहीं से तोड़ लीजिए। 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष हो जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। फिर से सुन लीजिए, एक लोटा में जल लेंगे, उसमें पीला चंदन डालेंगे, फिर काली मिर्च डालेंगे पीस के, 7 बेलपत्र डालेंगे और 7 पत्ते, एक वृक्ष के नहीं, 7 वृक्षों के 7 पत्ते उस कलश में डाल देंगे। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत थे उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर वो जो लोटा है पूरे घर में घुमाएंगे। फिर शंकर भगवान को, जिसके भी बीमारी है उसको टच करवाएंगे, छुआएंगे, फिर ले जाएंगे शंकर भगवान पर चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद समर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ा जल बचाकर, पत्तियाँ जितनी हैं उसमें बेलपत्र और वैसे पेड़ की पत्ते, वो सब शिव जी को चढ़ा देंगे। थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए। शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर, शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर उसी जल को आपने देहली पर चढ़ाया, उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। आप समझिए, शिवलिंग में जो जल चढ़ाएंगे उससे जल नहीं लाएंगे, उसी में लोटे में थोड़ा जल बचा लेंगे, उसी से थोड़ा हम चढ़ा देंगे देहली पे। उसी का बचा हुआ जो जल है वो हम थोड़ा सा घर में लेकर आएंगे। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींट मार दीजिए, 3 बार छींटा देना उस जल से। जैसे सुबह आए जब चढ़ा के, तब थोड़ा छींटा मार दिया उसके ऊपर, फिर रख लिया, फिर दोपहर में मार दिया, फिर शाम को मार दिया। उसके बाद बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए, शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमवती अमावस्या रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, सोमवती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या कोई विद्या के लिए किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बैठ रहे और बच्चे उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है सोमवती अमावस्या 26 को पड़ रही है। 2 स्वास्तिक आपको बनाना है। कितने स्वास्तिक? 2 स्वास्तिक। 1 स्वास्तिक कुमकुम का पीपल के पेड़ पर बनाना है। आपको पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में ज़मीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। 1 स्वास्तिक जो है कुमकुम का
पीपल के पेड़ पर बनाना है और उसी के नीचे वहीं दिया लगाना है घी का। दूसरा स्वास्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बनाएं चाहे लेफ़्ट में बनाएं। शंकर के मंदिर पर जो स्वास्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष पे बनाएंगे, फिर शंकर के मंदिर की चौखट पर। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वास्तिक बना सकते हैं। मतलब सुबह पीपल के वृक्ष पे बना दीजिए, शाम को मंदिर की चौखट पर बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वास्तिक बनाएं और एक घी का दिया वहाँ रखा है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वास्तिक बनाओगे वहाँ जो भी घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें लंबी बत्ती लगेगी, ये आपको याद रखना है। स्वास्तिक बनाएंगे, घी का दिया वहाँ रखा, याद रखेंगे। शिव के मंदिर पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेंगी लंबी वाली। पीपल के नीचे गोल बत्ती, शिव मंदिर में लंबी बत्ती 2 लगेंगी, वो भी घी की। आपको शंकर के मंदिर में दिया कहाँ रखना है, जहाँ स्वास्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। दिया लगाते टाइम लंबी बत्ती लगाओगे तो जो दिया के जैसे दिया जलाया अपनी तरफ मुख करके, उसकी बत्ती का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर आप आइए, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज़ की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज़ में उतरना चाहते हो, आपको ये फल प्राप्त होगा। कितने भाग्यशाली हैं। खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। अमावस्या है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहाँ पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जलाकर आ जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे, सारे पितृदोष समाप्त। ये है सोमवती अमावस्या 26 को है, उसके उपाय आप कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी भोले बाबा सब समस्या सॉल्व करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।